नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक अहम गुजारिश के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो गुजारिश ये है कि अगर पर्दा चाक हो गया तो क्या करेंगे। कहते हैं एक इलाक़े में एक लड़का और लड़की ज़िना करते हुए पकड़े गए। कानून के मुताबिक उनको संसार करने की सज़ा सुनाई गई। जब सज़ा का वक्त करीब आया तो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो लड़के ने कहा कि हमारी ख्वाहिश ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो लोगों ने कहा कि हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे सिवाय ज़िंदा छोड़ने के। लड़के ने कहा, आप में से कोई ज़मानत दे दे या कसम खा ले कि हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। जिरगे वाले सारे उठे, वज़ू बनाया और कुरान उठाया। कुरान में हाथ रखकर सब ने ये वादा किया और कसम खाया कि हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे सिवाय ज़िंदा छोड़ने के। लड़का उठता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार इन अल्फाज में करता है कि हमें पत्थर वो मारे जिन्होंने आज तक ज़िना न किया हो। हमें पत्थर वो मारे जिन्होंने आज तक ज़िना न किया हो। हमें पत्थर वो मारे जिन्होंने आज तक ज़िना न किया हो। पूरे जिरगे पर सुकूत तारी हो जाता है। सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं। कहते हैं कि जिरगे में तकरीबन 100 के करीब लोगों में से सिर्फ 2 ने पत्थर मारे। लड़के ने कहा कि इस कुरान पर हाथ रखते जाए, जिन्होंने ज़िना नहीं किया है वो अलग होते जाएं और पत्थर मारना शुरू करें। पूरे जिरगे में 100 के करीब लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने पत्थर मारे, सिर्फ 2 बंदों ने पत्थर मारे। इस वाक़े को बयान करने का मकसद मेरा ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हर शादी के वाल पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की तस्वीर लगी हुई है। कहीं वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, कहीं वो जेल ले जाया जा रहा है। यकीनन जितनी ज़िल्लत और रसवाई का सामना इस शख्स को करना पड़ा वो ख़ुद हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। एक शरीफ इंसान ये सारी चीज़ें सोचकर एक दफ़ा एकदम कांप जाता है कि ये शख्स अब अपने अहल व अयाल का सामना कैसे करेगा, मुआशरे को ये मुंह कैसे दिखाएगा। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक शख्स सारी ज़िंदगी एक मुक़द्दस इदारे में बैठकर तालिब इल्मों को पढ़ाया, एक इज़्ज़त मिली, एक मकाम मिला, एक रुतबा अल्लाह ने दिया। फिर बच्चे, रिश्तेदार, अहल व अयाल, दोस्त व अहबाब, अजीज़ व अकारिब सब के सब एकदम मट्टी में मिल गया। हमने आवाज़ उठाई और उठाना भी चाहिए था। कानून हरकत में आया और आना भी चाहिए था। वो शख्स गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार होना भी चाहिए था क्योंकि हरकत ही ऐसा था। अब यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए था क्योंकि वो शख्स अब कानून के गिरफ्त में है। कानून उसको सज़ा देगी। अब इस शख्स को सज़ा मिले या न मिले, मैं समझता हूँ जो सज़ा ज़िल्लत और रसवाई की सूरत में इस शख्स को मिली है वो मौत की सज़ा से 1000 दर्जे ज़्यादा है। उसको सज़ा मिले या न मिले, लेकिन जो सज़ा रसवाई की सूरत में इस शख्स को मिली है वो मौत की सज़ा से कहीं ज़्यादा है। बाकी मानदा ज़िंदगी वो कैसे गुजारेगा, माशरे को मुँह नहीं दिखा सकता। मैं समझता हूँ बाकी मानदा ज़िंदगी भी ये सोच सोच कर मरेगा।
اب ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہم کتنا نیک ہے، ہم کتنا شریف ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے دعا بھی کرے کہ الہی باقی ماندہ زندگی ہمیں ہر قسم کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر ایسے گناہوں سے اور ایسی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما جو دنیا اور آخرت میں دونوں میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا